बहैसियत गार्जियन क्या हमने कभी अपने बच्चों की पिटाई की? क्या वो माएँ तो चली गई है, लेकिन जो गार्जियन है वो इस पैगाम को पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा देंगे उन माओं के पास। माँ ये जुर्रत रखती है कि उसकी बेटी मोबाइल चलाती है और वह माँ उसे मना कर दे? नहीं। मैंने कई वीडियो साफ देखी है इसी सुरजापुरी इलाके से, इसी कटिहार, इसी सीमांचल की बेटियां, इसी सुरजापुरी की रहने वाली बेटियां रील्स बना रही है, डांस कर रही है साहब, वो फोटो भेज रही है, उसके अकाउंट फेसबुक पे है, वो मोबाइल चला रही है। अब बताइए, एक माँ नहीं, उसका बाप जानता है, उसका भाई जानता है, उसका समाज जानता है, उसके पड़ोस जानते हैं, उसका दादा जानता है, और जानता ही नहीं है बल्कि ये उनके लिए काबिल फख्र अमर होता है कि मेरी बेटी के 1 लाख फॉलोवर्स है, मेरी भतीजी के 5 लाख फॉलोवर्स है, मेरे गांव की एक लड़की है फेसबुक पे बहुत वायरल है, मेरे समाज के एक लड़का है वो ट्विटर पे बहुत वायरल है। ये सारी चीजों को लोग फख्र की एक अलामत समझते हैं, जिसके तनाजुर में वो बच्चियां एक आगे बढ़ेंगी, 5 लड़कियां रील्स बनाएंगी, 10 लड़कियां मोबाइल यूज करेंगी, 50 आ जाएंगी, 100 बच्चियां आ जाएंगी। धीरे धीरे समाज की सारी बच्चियों की को मोबाइल यूज करने की लत लग जाएगी। अब जब बच्चियां मोबाइल इस्तेमाल करेंगी तो वो बच्चियों को हम समझ लें कि उनकी आजादी, हमने जो इस्लामिक आजादी थी हमने उसे छीन कर और जंगली आजादी के माहौल में हमने उन्हें डाल दिया है। आज मोबाइल इस्तेमाल करने वाली बच्चियों की माँ और उनके वालिदैन उनको मना नहीं करते हैं। 5 साल के बाद वही मोबाइल काल बन जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूं, जिन लोगों ने खुली छूट दे दी है अपनी बेटियों को मोबाइल के इस्तेमाल पर, जो नहीं रोकता है अपनी बेटी को, नहीं मना करता है कि क्या करती तू मोबाइल लेकर इतनी देर तक क्या चलाती रहती है, वो इंतजार करे। आज अगर नहीं भागी है तो कल भागेगी, कल नहीं भागेगी परसों भागेगी, अरे नहीं भागेगी 1 साल के बाद तो शादी के बाद भाग के दिखाएगी। और अगर नहीं भी भागी तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि माँ बाप की नाक कटाने के लिए उनकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, क्योंकि उस बच्ची ने मोबाइल की दुनिया में पढ़ के अपने को इस कदर एक ऐसी आजाद परी महसूस की है जिसके तनाजुर में वालिदैन का एहतराम न रहा, इस्लाम का ख्याल न रहा, मजहब की परवाह किए बगैर उस बच्ची ने जहां चाहा शादी किया, जहां चाहा मुंह काला किया, जहां चाहा बदकारी कर ली, जहां चाहा भाग गए फरार होके शादी कर ली। अब कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूं, अगर वो बेटी शिकारपुर की है, माहीनगर की है, या साबकुरुम हाट की है, कटिहार की है, पूर्णिया की है, बिहार की है, जिस समाज, जिस आबादी, जिस माशरे की है, हंसने की जरूरत नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं, ये कहने की नहीं कि बेटी तो फारूक की थी, बेटा तो असलम का था, या अफजल की भतीजी थी, फलाने सरपंच साहब की पोती थी। अरे साहब, आज किसी की पोती है, आज किसी की बेटी है, आज किसी की भतीजी है, मगर अगर आपने उस पर पर्दा डालते रहा और उसको मजाक बनाया और उस पर आंखें बंद की, 1, 2, 4, 5 साल के बाद कोई घर नहीं बचेगा जिस घर में ये बीमारी ना आ जाए, जिस समाज में बीमारी ना आ जाए, जिस फैमिली में बीमारी ना आ जाए। इससे पहले कि वो बीमारी हमारे घर का हिस्सा बन जाए, वो तबाही मेरे घर का एक जुज बन जाए, वो खराबी हमारे घर में आके जगह बना ले, वो तबाहकुन चीज हमारे घर की बच्चियों का एक सामान बन जाए, हम बहैसियत गार्जियन अपनी कमर कसें, लाठी मजबूत करें। जैसे ही बेटी को मोबाइल इस्तेमाल करते देखे, बहैसियत माँ की जिम्मेदारी है उसको छत पे ले जाकर उस बेटी का बाल पकड़ के अपनी चप्पल निकाल के, जिस माँ ने ये हौसला और हिम्मत दिखाया, उसकी चप्पल निकाल के उस बेटी के गलत इस्तेमाल और गलत किरदार पर 4 चप्पल कायदे से बाल पकड़ के अगर माँ ने उसके चेहरे पे जज दिया और बाप ने अपने उस जालिम बेटे को सजा दे दी, मैं कसम खा के कह सकता हूँ उसका ना बेटा बिगड़ेगा ना उसकी कभी बेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हौसला है आप में, ये हिम्मत है आप में कि अपने बेटे का मोबाइल छीन कर उनको 2 झापड़ लगा के बोल सके कि अभी तू 9th में है, मोबाइल क्या करता है? अरे अभी तू 10th में है, मोबाइल क्या करेगा? अभी आप बेटी को पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। मैं भी कॉलेज का एक छोटा सा एक उस्ताद हूं, मैंने देखा है साहब, अपने समाज के बच्चों को मैंने देखा है, उसके बैग में कलम है नहीं है, कोई परवाह नहीं, किताब है नहीं है, कोई परवाह नहीं, उसके पास नोटबुक है नहीं है, कोई परवाह नहीं, मगर उसके साथ एक एंड्रॉइड मोबाइल, कम से कम 10,000 का मोबाइल जरूर रहता है।
बाप बाप बेचारा घास काटता है, माँ घास कटनी है। अब कुछ तो ऐसी भी वो खुद लड़की घास काटने वाली है, घास काटने गई है, मोबाइल चला रही है, पटुआ खेत में है, मोबाइल चला रही है, मक्के काट रही है, मोबाइल चला रही है। अरे साहब, मक्के कटनी, मोबाइल लेके मक्के खेत में जाके क्या कर रही है? क्या उसकी माँ को नहीं मालूम कि मेरी बेटी मक्के काटने गई है, मेरी बेटी घास काटने गई है, मेरी बेटी भाग गई है, मेरी बेटी बकरी लेके गई है, मेरी बेटी गाय का चारा लेने गई है और मोबाइल लेके गई है? वो गाय का चारा भी लेगी और खुद किसी का चारा बनकर वहां से बेचारा बन के आ जाएगी। आपने क्यों नहीं मना किया? फिर मौलाना साहब को खोजेंगे, फिर कायदे आजम को खोजेंगे, फिर सरपंच साहब को और यहाँ के हमारे उलमा को खोजेंगे कि हजरत देखिए ना, हालात बहुत बिगड़ गए हैं, क्या किया, आप लोगों की बातों पे कोई असर ही नहीं है। अरे खाक असर होगा? हम लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपनी गलत सुखा लिए, आप लोगों के पैसे भी खत्म हो गए, सब नजराना देते देते, मगर खुद तैयारी नहीं करते इसकी। आपको करना होगा ये काम, मौलाना से नहीं होगा, ये काम आपको करना होगा। एक बार सख्ती से पेश आइए ना, हुजूर ने सबसे पहला ऑप्शन मारने का दिया है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। बियदी का मतलब बाय द पावर ऑफ योर हैंड। आपको कहा गया है कि तुम अपने हाथ की ताकतों का इस्तेमाल करो। ये अव्वले ईमान और बेहतरीन मुसलमान होने की पहचान है, जो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल किसी तरह की बुराई को जन्म होता हुआ देखे तो उसकी तब्दीली के लिए, उसकी रोकथाम के लिए वो करता हो, तो वो सबसे बेस्ट मुसलमान है। ये जुर्रत आप पैदा कीजिए, फिर कभी खिताब कराने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। बहुत अफसोस आता है, हम लोग के पास पूरे इलाके की खबर रहती है, फोन जिंदा है, फोन आते हैं, हजरत ये मसला पेश आया। मसला बताना अलग मैटर है, मगर मसला बताने के बाद रोने की तबीयत करती है कि हमारा समाज इतना गिर कैसे गया। कैसे हम कह सकते कि हम सरकार, हम मुफ्ती आले मुस्तफ़ा के इलाके से रहते हैं, हम फख्र से कहते हैं कि साहब हम मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब के इलाके से हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ जिंदा वली हुजूर तईमे मिल्लत की शख्सियत मौजूद है, हम फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ मुफ्ती मोतीउर रहमान है, हम फख्र से कहते हैं हमारे यहाँ मुफ्ती शब्बीर है, हम फख्र से कहते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर शहरियार जैसे खतीब है, हम फख्र से कहते हैं हमारा सीमांचल उलमा की जमीन है। या हर गाँव में 10-20 आलिम, 10-20 हाफिज, 5 मुफ्ती, और हर एक गाँव के बाद दूसरे गाँव में 2-4 पीर मिल जाते हैं। और इतनी कसरत जिस इलाके में उलमा की हो, उस इलाके में इस तरह की, उस इलाके से इस तरह की खबर सामने आना, ये सर पटकने की बात है। क्या किया हम लोग? अवाम तो नहीं यहाँ पे शामिल उतरे, मगर जो 10 लोग हैं, आप जिम्मेदार हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। आप ये जिम्मेदारी कबूल कीजिए अल्लाह के वास्ते, वरना समाज जल जाएगा, बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद। मस्जिदें रहेंगी, वकार मजरूह हो जाएंगे, मदरसे रहेंगे, इज्जत नहीं रहेगी। आप मुसलमान रहेंगे, आपके अंदर इस्लामियत की जो महक है वो दूर दूर तक लोग महसूस नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं ये आपके जन्नत जाने के लिए काफी है? नहीं, हर गार्जियन की जिम्मेदारी है। और कल मैदान महशर में अल्लाह आपके बच्चों की वजह से आपकी गिरफ्त फरमाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर शख्स, हर व्यक्ति अपने समाज का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का मॉनिटर है, रहबर है, निगरां है। और हर निगरां से अल्लाह उसकी निगरानी के बारे में कल सवाल फरमाएगा। अगर बाप है तो बेटे के बारे में, दादा है तो पोते के बारे में, बड़े भाई है तो छोटे भाई के बारे में, बहन है तो छोटी बहन के बारे में, माँ है तो बेटी के बारे में, बड़ी बहन से छोटी बहन के बारे में, इमाम से मुक्तदी के बारे में, उस्ताद से शागिर्द के बारे में। अल्लाह कल पूछेगा कि तेरी मौजूदगी में, तेरी रहबरी में, तेरी निगरानी में, तेरी लीडरशिप में, तेरी रहनुमाई में पलने वाले तेरे मातहत जो लोग 2-4-10-20 थे, उनमें भी इस तरह की बिगाड़ क्यों आई? आप हाजी साहब है ना, हाजी साहब को भी अल्लाह कल मैदान महशर में इस जुर्म में अल्लाह उसे पकड़ेगा कि तुम हाजी थे, मौलाना थे, मुफ्ती थे, तूने अपने बच्चों की इस्लाह क्यों न की? तेरे बच्चे क्यों बिगड़ गए? तूने नमाजें पढ़ी, तूने इबादतें की, तूने उम्र किए, तूने हज किए, तूने रोजे रखे, तुम इबादत किए, तुम आबिद हो, तुम जाहिद हो, सब कुछ हो, मगर तूने इसकी पहल क्यों ना की कि तेरे बच्चे भी तेरी बातों पे अमल करें, तेरे नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दें। इसलिए हर आदमी को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। ये मत समझिए कि बेटा जाने, बेटा करता है, बेटा जाने, हमको क्या मतलब है, जाने जो जाने जा। तो ये बहुत
हमारे यहाँ मशहूर है कि जो करेगा वो फंसेगा। नहीं, बच्चे बदकिरदार होंगे तो बच्चों की बदकिरदारी की सजा अल्लाह आपको भी देगा, क्योंकि आप गार्जियन है ना। उसकी तालीम और बेहतर तरबियत की सारी जिम्मेदारी आपकी है। पैदा करके छोड़ देना ये कमाल नहीं है। पैदाइश के बाद जो जिम्मेदारियां वालिदैन की होती हैं, अगर आपने उसे पूरी नहीं की तो कल मैदान महशर में आपके बच्चे भी आपके दामन फाड़ेंगे और अल्लाह के सामने भी आप जलील और ख्वार होंगे। इसलिए माँ बाप होने का आप फर्ज निभाएं, इंशाल्लाह ये बीमारी खत्म होगी। ये मेरा टॉपिक नहीं था। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस नाम से आप लोगों ने जलसा कराया, बड़ी मेहनतें की इस मौके से, नबी की आमद के मौके से 1500 साल ये जश्न आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुजूर 1500 साल पहले तशरीफ लाए थे। एक ऐसी दुनिया थी जिस दुनिया को एक काली दुनिया लोग महसूस करते थे, जिस दुनिया में दूर दूर तक इस्लाम तो छोड़ो साहब, इंसानियत का नामो निशान नहीं था। बहन, बेटी, माँ, भाई, समाज, इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जो हुकूक थे सब पायमाल हो चुके थे। ऐसे हालात और माहौल पर अल्लाह के रसूल ने जिस समाज की आपने स्थापना फरमाई, जिस समाज की आपने बुनियाद डाली और जिस मुआशरे का आपने आगाज फरमाया था, उस मुआशरे में भी सबसे पहले मुस्तफा रहमत ने एक इंसान को इंसान बनने का ही पैगाम दिया। हुजूर की जिंदगी 63 साल की जिंदगी थी। मिलाद पे गुफ्तगू हो रही है। 63 साल की जिंदगी को दो हिस्सों में आप बांटे। 40 साल अलग, 23 साल जिंदगी का आखिर का हिस्सा बोला। 63 को दो हिस्सों में अगर आप 40 और 23 करके अगर बांटते हैं तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा कौन सा हुआ? 40 साल या 23 साल? 40 साल। अब उलमा से पूछिए कि नमाज कब आई? उलमा बयान फरमाएंगे 40 साल के बाद। रोजा 40 साल के बाद। हज का ऐलान 40 साल के बाद। रोजे की फजीलत 40 साल के बाद। हराम और हलाल का साब्ता मंजर आम पर 40 साल के बाद। ये सारी चीजें 40 साल के बाद। नबूवत का ऐलान भी 40 साल के बाद। कलमे का आगाज भी 40 साल के बाद। बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के मेरे मुस्तफा ने 40 साल जिस समाज में आपने जिंदगी गुजारी और जिंदगी का बेकीमती हिस्सा 40 साल, आखिर जब नमाज आपने 40 साल के बाद बताया तो इस 40 साल में आपने क्या किया? रोजा आपने 40 साल के बाद बताया तो इस 40 साल में आपने क्या किया? हज की बात 40 साल के बाद हुई। पूरा इस्लाम का जो निजाम, जो हम आज इस्लाम का जो पूरा जो हम जोग्राफिया देख रहे हैं, ये सब कुछ आखिर के 23 साल में आई है। क्या सारी चीजें आखिर के 23 साल में। तो सोचने की बात है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने 63 साल उम्र अता फरमाई। 63 में ये सारी चीजें जो आज जिस पर आज हमें फक्र है कि इस्लाम की चीज है, ये इस्लाम की अता है, ये इस्लाम की मेहरबानी, ये इस्लाम का फरमान, ये इस्लाम में फर्ज है, ये इस्लाम में जरूरी है, ये इस्लाम में वाजिब है, ये इस्लाम में सुन्नत है, ये सारी चीजें आखिर के 23 साल में। तो वो अल्लाह के रसूल ने शुरू के 40 साल में क्या किया? आपने कभी गौर किया? नमाज पे बातें हुई है, हज पे बातें हो चुकी है, ज़कात की फजीलत आपने सुना है, रोजे की अहमियत पर बहुत गुफ्तगू हुई, हराम और हलाल का ज़ाब्ता आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मगर कभी वक्त मिले तो आप और कीजिए कि जो पूरा निज़ाम इस्लाम हमारे सामने है वो 23 साल में अल्लाह के रसूल ने नश्र फरमाया। उस रसूल ने 23 साल से पहले समाज को कौन सा पैगाम दिया था? यही पैगाम दिया, इंसान बनाने का, इंसानियत का, मानवता का, एक दूसरे के हुकूक का, इंसान को इंसान की पहचान कैसे आए, इस चीज का पैगाम अल्लाह के रसूल ने वो 40 साल की जिंदगी में बाप को बाप बनाया, भाई को भाई बनाया, बहन को बहन बनाया, माँ को माँ बनाया, बेटे को बेटे बनाया, बेटे की हैसियत दी, माँ को माँ की हैसियत दी, भाई को भाई की हैसियत दी। ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल ने उसी 40 साल जिंदगी में सबसे पहले उस पत्थर दिल लोगों के बीच और वो जंगली सोच रखने वाला वो उस समाज का, उस वक्त का जो समाज था, उस समाज में अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले इन चीजों को उनके ज़हन दिमाग से निकाल कर एक इंसान को बाज़ाब्ता इंसान बनाकर भाई की हैसियत से भाई को खड़ा किया, बाप की हैसियत से बाप को खड़ा किया, जवानों की हैसियत से जवानों को खड़ा किया, बूढ़ों की हैसियत बूढ़ों को अता की, माँ की हैसियत एक माँ को दी, बेटे की हैसियत बेटे को दी। जब एक दूसरे को एक दूसरे के हुकूक और उसकी हैसियत का अंदाजा हो गया, फिर 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने कलमे का ऐलान फरमाया और अपने नबी होने का ऐलान आम किया उस समाज में। पता क्या चला? एक मैसेज दिखे नबी की जिंदगी में। क्योंकि ये तकरीर जमाने का वक्त नहीं है हमारे सामने। अब मैं बुला लिया गया हूं तो साहब मुझे तो बोलना ही है,
और फिर 2-4 महीने में आना ही होगा, क्योंकि शिकारपुर से आप लोगों से हमारा रिश्ता तो पहले से ही है। हर 6 महीने साल भर में आना होता है किसी न किसी महफिल में इधर अगल बगल में, तो मैं बुला लिया गया हूँ, तो आना ही था तो आ गया। कोई जमाने वाली तकरीर करने का ना तो टाइम है ना सिचुएशन है। आखिरी बात सुनिए, हुजूर ने जो संदेश दिया, पहले हालात बदला, माहौल सरकार ने बदला, एक दूसरे को सामाजिक तौर पर आपने पैदा करवाया। पता चला बगैर इंसान बने नमाज की अहमियत का एहसास इंसान को नहीं हो सकता। बगैर आदमी बने रोजे की फजीलत का एहसास नहीं हो सकता। बगैर सही बाप हुए वो वालिदैन वो शरीयत को नहीं पहचान सकता। हराम और हलाल का ज़ाब्ता तब मालूम होगा जब वो कायदे का इंसान बनेगा। इसलिए सरकार ने पहले उन लोगों को कायदे से इंसान बना दिया, एक दूसरे की अहमियत और फजीलत बताई। बेटे को माँ की मोहब्बत, माँ को बेटे की मोहब्बत, भाई को भाई की मोहब्बत का जब एहसास हो गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे का आगाज फरमाया। तो जानते कितना बवाल हुआ उस समाज में। हुजूर ने जैसे कहे, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हारी पेशानी अब आवारा न होगी, तुम सब अल्लाह के सामने सर झुकाओगे, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओगे। मैं उसी एक खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मेरी बेशक का मकसद है कि मैं तेरी जिंदगी मैं इस्लाह करूँ, तेरी आखिरत बनाऊं, तेरी दुनिया बनाऊं। ये पैगामात हुजूर ने जब उनके बीच में रखे, चंद मिनट पहले लोगों ने कहा था आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप वफादार हैं, आप अच्छे हैं, आप कैरेक्टरफुल हैं, आप बहुत बेहतर हैं, आप नेक हैं। ये सारे जुमले और स्लोगन जिस समाज में लग रहे थे, उस समाज में सरकार ने जैसे कहा कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों ने बुरा कहा, गालियां दी, सर कलम करने की नौजुबिल्ला बातें की। किसी ने कहा इनको सोशल बाइकाट किया जाए इनका, किसी ने कहा इनकी गर्दन मारी जाए, किसी ने कहा इनको निकाला जाए, किसी ने पत्थरों की बारिश की, किसी ने गालियां दी। यहां रुककर एक आखिरी बात, यहां रुककर कायद साहब आखिरी बात, हुजूर जब तबलीग शुरू किए थे, इस्लाम फैलाने के लिए जब आए, तबलीग करने जब आए, तो जैसे आपने तबलीग का आगाज फरमाया था, तुरंत लोग मुखालिफ हो गए। गौर कीजिए, जैसे हुजूर ने तबलीग शुरू की, जैसे कलमे का आगाज फरमाया, जैसे अल्लाह एक है का नारा लगाया, जैसे इस्लाम की बात आपने फरमाई, तुरंत लोग मुखालिफ हो गए। कौन लोग? अभी जो कह रहे थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत नेक हैं, आपसा मैंने देखा नहीं, आपसा मैंने पाया नहीं, आपसा मैंने सोचा नहीं, आपसा मैंने ढूंढा नहीं, तरह तरह की बातें जिस समाज में लोगों ने कहा था, वही समाज के अफराद हुजूर के सामने जब हुजूर से ये सुना कि ये इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, एक अल्लाह है का, अल्लाह एक है का नारा लगा रहे हैं, तो लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। और ये रिवायत आज भी चल रही है। अगर आप मस्जिद बनाएंगे, मेंबर बनेंगे, सिक्योरिटी बनेंगे, सदर बनेंगे, आलिम बनेंगे, तबलीग करेंगे, जलसा करेंगे, खजांची बनेंगे, सदर साहब बन जाएंगे, तो आज भी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में दुनिया का कोई सिक्योरिटी सदर या मुतवल्ली होगा जिसको गालियां नहीं पड़ती होगी। गालियां पड़ेंगी, अगर आप जलसा करेंगे लोग बुरा कहेंगे, आप मिला